हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स का मेरी बायो क्लास में स्वागत है। तो हमारी जो बायो क्लास है, ये हमारी जो बायो क्लास है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है और ये मेरी बायो की क्लास हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए है। तो आज हमारी जो है हम बात करेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसकी मेरी पहली क्लास है। तो हम अपनी इस बायो क्लास में आज हम समझेंगे कि जो पुष्पीय प्लांट्स होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं और हम इसे समझते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं पुष्पीय पौधों की। तो मुझे यहाँ पर ये बात समझनी है कि आखिर में पुष्पीय पौधे कौन से होते हैं, हम किन पौधों को पुष्पीय पौधे कहते हैं। तो हम देखिए ये बात है, वे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, हम यहाँ पर ये कहते हैं ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, जिनके ऊपर पुष्प आते हैं। तो जिस पौधे के ऊपर जो पुष्प आएगा हम उसी को कहेंगे पुष्पी पौधा। तो हमें उसी को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पौधा, या हम उसे कहते हैं आवृतबीजी, या हम उसे कहते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी, तो ये क्या है, आवृतबीजी पौधे या फूल धारण करने वाले पौधे, हम ये भी कह सकते हैं कि फूल धारण करने वाले पौधे। तो वे पौधे जिनके ऊपर पुष्प पाए जाते हैं, जिनके ऊपर पुष्प लगते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं पुष्पी पौधे। तो हम उन्हें कहते हैं पुष्पी। अगर मैं इस पुष्पी पौधे को अगर देखता हूँ तो इस पुष्पीय पौधे की लाइफ साइकिल में, इसके जीवन चक्र में, इसका जो जीवन चक्र है, इसके जीवन चक्र में मुझे स्पोरोफिटिक फेज, मुझे स्पोरोफिटिक बड़ी है, तो इसकी जो क्या है, ये बीजाणुद्भिद प्रावस्था, स्पोरोफिटिक, इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक, यानी कि बीजाणुद्भिद प्रावस्था, स्पोरोफिटिक। तो ये है मेरी स्पोरोफिटिक, ये स्पोरोफिटिक फेज है। स्पोरोफिटिक को हम देख सकते हैं तो क्या है, ये बड़ी है, ये बड़ी प्रावस्था है, बड़ी प्रावस्था है। और दूसरी मिलती है यहाँ पर, एक मिलती है मुझे स्पोरोफिटिक फेज और दूसरी मुझे मिलती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था, यानी कि गैमीटोफिटिक फेज, गैमीटोफिटिक फेज। तो ये इसे देखता हूँ तो ये क्या है, छोटी। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि पुष्पी पौधे वे होते हैं जिनमें बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफिटिक फेज बड़ी होती है और गैमीटोफिटिक फेज छोटी होती है। अगर मैं बात करूँ स्पोरोफिटिक फेज की, तो स्पोरोफिटिक का जो न्यूक्लियस है, यानी कि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या डबल होती है। तो जब यहाँ पर क्रोमोसोम्स की, ये क्या है, क्रोमोसोम्स की संख्या डबल है, तो यहाँ पर क्या है, जब क्रोमोसोम्स की संख्या इसकी डबल होती है तो हम इसे कहते हैं डिप्लॉइड। तो ये है मेरे पास डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड जनरेशन चल रही है यहाँ तक, तो मैं इसे कहूँगा डिप्लॉइड जनरेशन, यानी कि द्विगुणित पीढ़ी, यानी कि मैं इसे कहूँगा द्विगुणित पीढ़ी। तो इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूँ द्विगुणित पीढ़ी। भाई ये द्विगुणित पीढ़ी किस में मिलती है, ये द्विगुणित पीढ़ी हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की, पुष्पीय पौधों की, तो उसकी स्पोरोफिटिक फेज में, यानी कि उसकी बीजाणुद्भिद प्रावस्था में मुझे क्या मिलती है, द्विगुणित पीढ़ी। क्योंकि यहाँ पर जो इसके न्यूक्लियस हैं उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या डबल है। अब मैं बात करता हूँ इसकी गैमीटोफिटिक फेज की।
अगर गैमेटोफिटिक फेज के न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ क्रोमोसोम की संख्या सिंगल मिलती है। तो यहाँ क्रोमोसोम की संख्या क्या है? सिंगल, यानी कि हैप्लॉइड, अगुणित। अगुणित, अगुणित, अगुणित का मतलब होता है हैप्लॉइड। तो मैं इसे कहूँगा हैप्लॉइड जनरेशन, अगुणित पीढ़ी। अब मैं इसे क्या कहूँगा? अगुणित पीढ़ी, मैं इसे कहूँगा अगुणित पीढ़ी। अगुणित पीढ़ी किस में मिलती है? मुझे युग्मकोद्भिद प्रावस्था में, यानी कि गैमेटोफिटिक फेज में। तो मुझे गैमेटोफिटिक फेज में क्या मिलती है? हैप्लॉइड जनरेशन, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वह क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है? आधी। और स्पोरोफिटिक फेज की बात करता हूँ, यहाँ क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है? डबल, दुगनी है। तो वो मेरी डिप्लॉइड जनरेशन है, ये मेरी हैप्लॉइड जनरेशन है। वो मेरी बड़ी है, ये मेरी छोटी है। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं। तो पहली बात ये क्या है? डिप्लॉइड है। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं स्पोरोफिटिक कैटी है मेरे पास, डिप्लॉइड है। दूसरी बात ये कैसी है? बड़ी प्रावस्था है। ये क्या है? बड़ी प्रावस्था है। ठीक, डिप्लॉइड है। जब डिप्लॉइड है तो इसलिए हम डिप्लॉइड जनरेशन कहते हैं, तो इसीलिए हम इसे डिप्लॉइड जनरेशन। तो ये मेरे पास कैसी है? छोटी है। तो छोटी है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है? आधी, तो हैप्लॉइड है। तो ये मेरे पास छोटी होती है, ये मेरे पास बड़ी होती है। तो ये हमारे स्पोरोफिटिक फेज में मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इनकी लाइफ साइकिल में हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतर। तो मुझे यहाँ पर पीढ़ी एकांतर देखने के लिए मिलता है। भाई पीढ़ी एकांतर क्या है? मान लीजिए कि मेरे पास ये है स्पोरोफिटिक फेज, ठीक, ये है स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज के बाद क्या आ रही है यहाँ पर? गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक के बाद क्या आ रही है यहाँ पर? ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। तो इस जनरेशन के बाद ये जनरेशन, अब इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी। तो एक क्रम चलता रहता है, ये वाली गई तो ये आएगी, ये वाली गई तो यही। तो ऐसे यूँ चल रहा है, ऐसे यूँ चल रहा है। तो यहाँ पर पीढ़ी एकांतर देखने के लिए मिलता है। मेरा मतलब कि डिप्लॉइड जनरेशन जा रही है तो हैप्लॉइड जनरेशन आ रही है। जब हैप्लॉइड जनरेशन जा रही है तो डिप्लॉइड जनरेशन आ रही है, यानी कि एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतर। तो मुझे यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो भी मेरे एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, जो भी मेरे पुष्पी पौधे होते हैं, तो पुष्पी जो पौधे होते हैं उस पुष्पी पौधे के जीवन चक्र में, ठीक, पुष्पी पौधे के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन पौधों की लाइफ साइकिल में पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। अब हमें ये बात करनी कि आखिर में ये जो फूल है, पुष्प है, ये पुष्प किस प्रकार से आया? इस प्लांट के ऊपर पुष्प क्यों आया? किस प्रकार से आया? किस कंडीशन में आया? तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट है, प्लांट की रूट, और ये है प्लांट का सूट, ये है प्लांट का सूट। अगर मैं प्लांट के सूट की बात करता हूँ तो हमें खूब पता है, एक यहाँ पर मुझे देखने के लिए नोड मिलेगी, मुझे यहाँ पर देखने के लिए नोड मिलेगी, मुझे यहाँ पर देखने के लिए नोड मिलेगी। इन नोड के बीच वाली जो जगह होती है हम इसे कहते हैं इंटरनोड, इसे कहते हैं हम इंटरनोड। तो ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड। नोड का मतलब एक गांठ है। तो
आप यहाँ पर एक तरह की इसे गांठ है, नोड है। तो हमेशा ये होता है कि अगर कोई प्लांट है, उस प्लांट का जो नोड है, इस नोड से ही आपको क्या मिलेगी, लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहाँ पर लीव्स मिलेगी, आपको यहीं पर ब्रांच भी मिल सकती है, आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, ब्रांच, आपको यहाँ पर लीव्स भी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, ब्रांच, आपको यहाँ पर लीव्स भी मिलेगी। तो हमारे लिए मान लीजिए कि एक कोई ये प्लांट है, उस प्लांट्स पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लीव्स हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी लीव्स हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी लीव्स हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे लीव्स हैं। मेरे पास देखिए ये प्लांट है, मुझे यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे एक ब्रांच दिखती है, ये इस ब्रांच का नोड है, यहाँ पर लीव्स है, ये यहाँ पर लीव्स है, ठीक, और ये यहाँ पर लीव्स है, और ये यहाँ पर लीव्स है। अब ये नोड आ गया, यहाँ से फिर एक शाखा निकल गई, तो देखिए इसका नोड ये आ गया, यहाँ पर देखिए पत्ती निकल आ गई, ये इंटरनोड ये है। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि जो मेरा पौधा होता है, उस पौधे का जो नोड होता है, उस नोड से ही नई ब्रांच निकलती है, उस नोड से ही आपको पत्ती का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पास ये है एक प्लांट, इस प्लांट को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इस प्लांट पर एक लीव्स मिलती है, इस नोड पर, ये वाली नोड है, इस नोड पर मुझे क्या मिलता है, इस नोड पर मुझे एक शाखा मिली। अब यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर मुझे क्या मिली, एक लीव्स मिली, यहाँ पर मुझे क्या मिली, एक लीव्स मिली, मुझे यहाँ पर क्या मिली, एक लीव्स मिली, मुझे यहाँ पर क्या मिली, एक पत्ती मिली। तो इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। हमें पता है, हम ये बात जानते हैं, पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, पिछले प्लांट्स के बारे में जान सकें कि कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। कुछ प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स का मतलब इससे पहले भी हमने प्लांट्सों के बारे में पढ़ा है, प्लांट्स के वर्ग में पढ़ा है। तो बहुत सारी पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो जनन में भाग लेती हैं, बहुत सारी पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो जनन में भाग नहीं लेती हैं। तो हमारे पेड़ है, हमारे प्लांट्स में भी कुछ पत्तियाँ ऐसी हैं जो जनन में भाग लेती हैं। तो कुछ पत्तियाँ ऐसी हैं जनन में क्या लेती हैं, जनन में भाग लेती हैं। तो कुछ पत्तियाँ लेती हैं जनन में भाग, और कुछ जनन में भाग नहीं लेती हैं। तो जो पत्ती जनन में भाग लेती हैं वो आपकी मेल भी हो सकती हैं और वो आपके फीमेल भी हो सकती हैं। तो मेल भी हो सकती है, उसमें फीमेल भी हो सकती है। तो ये है मेरे पास प्लांट, ये है मेरे पास प्लांट, ये है मेरे पास प्लांट, ये है नोड, इस नोड से मुझे पत्ती का फॉर्मेशन मिल रहा है, और ये है वो नोड जहाँ पर ये कुछ पत्तियाँ हैं, कुछ पत्तियाँ हैं, कुछ पत्तियों का क्रम ऐसे है, ठीक, कुछ पत्तियों का क्रम क्या है, ऐसे है, इस प्रकार से है, ठीक। कुछ पत्तियाँ इस प्रकार की होती हैं कि वो ऐसी हो सकती हैं, कुछ पत्तियाँ ऐसी हो सकती हैं, कुछ ऐसी हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ, इसके लिए देखिए, तो यहाँ पर इस जगह पर जो फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, ये है नोड, ये है नोड, और ये यहाँ पर निकली, ये है नोड, और इसके लिए ये है नोड। तो मेरे पास देखिए ये भी पत्ती है, ये सब क्या है, पत्ती, ये पत्ती है, ये पत्ती है, ये पत्ती है, ये तो कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं हमारे पौधों की जो जनन में भाग लेती हैं, और कुछ पत्तियाँ ऐसी हैं जो जनन में भाग नहीं लेती हैं। अब मैं अगर इस पूरी कंडीशंस को देखूं, ये है मेरे पास वो पूरी कंडीशन, अगर मैं इस पूरी कंडीशंस को देखता हूं तो मुझे यहाँ ये नोड मिल रही है, एक नोड ये, एक नोड ये, और एक नोड ये है। तो यहाँ पर नोड पर ही क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नोड पर ही पत्ती का निर्माण होता है।
नोड पर ही पत्ती का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये है सब और ये है इंटरनोड, इसके बीच वाली जगह काइटोड। अगर मैं इन सारी की सारी पत्तियों को यहाँ पर जो इंटरनोड है, तो इन पत्तियों में क्या हुआ, इस प्रकार के फॉर्मेशन में जो पत्तियाँ थी वो मॉडिफाइड हो गई, जो मेरा सूट था वो मॉडिफाइड हो गया। तो ये पत्तियाँ क्या हैं, मॉडिफाइड हो गई। तो वो वाली जो पत्तियाँ हैं वो देखिए ऐसे मॉडिफाइड हो गई कि ये है अब ये इंटरनोड इनके बीच में इंटरनोड क्या हुआ, जो ये है इंटरनोड, ये है इंटरनोड, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंटरनोड है, जो इंटरनोड है नोड के बीच वाली जगह, तो इंटरनोड यहाँ पर क्या हुआ, तो इंटरनोड यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, रिड्यूस्ड हो गया। तो इंटरनोड जो था वो रिड्यूस हो गया, उसने अपनी लाइफ साइकिल को लॉस्ट कर दिया। अगर मैं सारी चीज़ को एकदम से यहाँ पर इसे हटा दूँ तो मुझे एक फ्लावर्स के रूप में दिखेगा, तो मुझे ऐसे दिखेगा। मान लीजिए ये वाली आ गई, अब ये वाली जो बड़ी है, ये वाली बड़ी ऐसे करके आ गई। अब ये वाले जो स्टेमन्स हैं वो देखिए यहाँ पर ऐसे आ गए, ये देखिए ऐसे आ गई। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेरी यहाँ पर है क्या, वो मेरी यहाँ पर आ गई, ठीक। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, तो मेरा ये क्या बन गया, फूल बन गया। तो ये है वो, ये क्या है, सूट है, ये क्या है, सूट। तो ये है मेरे पास सूट और इधर नीचे वाला होता है रूट। तो इस प्लांट के लिए ये जो पूरा सूट है, ये सूट क्या मॉडिफाइड हो गया, रूपांतरित हो गया, किसमें, फ्लावर्स में। तो ये धीमे धीमे इवोल्यूशन के साथ में, तो मेरा सूट था, जो सूट है वो सूट रूपांतरित हो गया, सूट रूपांतरित हो गया, धीरे धीरे समय के साथ पुष्प में, तो ये अलग लीव्स है, ये वो लीव्स हैं जो जनन में भाग नहीं लेती हैं। तो ये वाली वो लीव्स हैं जो जनन में भाग नहीं लेती हैं। तो ये वो वाली पत्तियां हैं जो जनन में भाग नहीं लेती, और ये वो हैं जो जनन में भाग लेती हैं, जो जनन में भाग लेती हैं। तो ये वो पत्तियां, ये है मेरे पास क्या, मेल, और ये है मेरे पास क्या, फीमेल। तो मेरे पास जो फीमेल पत्ती है वो मेरी कन्वर्ट हो गई है किसमें, वो मेरी कन्वर्ट हो गई है आपके पिस्टल या कार्पल में। और जो मेल पत्ती थी, जो नर पत्ती थी वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, आपके स्टेमेंस में, पुंकेसर में, वो पुंकेसर में कन्वर्ट हो गई। और जो पत्तियां भाग नहीं रहती हैं जनन में, वो दल में कन्वर्ट हो गई और बाह्यदल में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में मिलने वाला जो इंटरनोड है, ये इंटरनोड है, तो ये इंटरनोड क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, यानी ये इंटरनोड लॉस्ट हो गया। इंटरनोड ने अपनी लाइफ साइकिल को यहाँ पर लॉस्ट कर लिया, वो रिड्यूस हो गया। हम ये कह सकते हैं कि वो रिड्यूस हो गया, और सारी की सारी जो पत्तियाँ हैं इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होकर के वो पत्तियाँ क्या है, एक सुंदर से पुष्प में बदल गई। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है समझने के लिए कि जो मेरा सूट है, फ्लावर क्या है, पुष्प क्या है, पुष्प
एक मॉडिफाइड सूट है। तो ये है, देखिए मेरे पास एक एक्सिस, और इस एक्सिस की मैं बात करता हूँ तो ये है मेरे पास वो पत्तियाँ जो जनन में भाग नहीं लेती हैं। ये हैं वो पत्तियाँ जो जनन में भागती, और ये वो पत्तियाँ हैं जो जनन में भाग लेती हैं। ये वो हैं जो जनन में भाग लेती हैं, जो जनन में भाग लेती हैं। तो ये है, ये जनन में भाग। तो ये पुष्पिका, ये पहले कभी न कभी क्या पत्तियाँ थीं, और पत्तियाँ क्या हुआ, धीमे धीमे से वो कन्वर्ट होगी पुष्प में। तो ये है मेरे पास एक तना, ठीक। तो ये है मेरे पास एक सूट, ये है मेरे पास सूट। तो वो सूट क्या है, मॉडिफाइड। तो पुष्प एक रूपांतरित सूट है। सूट है यानी परु है, एक सूट है। अगर हम पूछते हैं, कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हैं कि पुष्प क्या है। पुष्प एक रूपांतरित सूट है, एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट विद कंडेंस्ड एक्सिस, और उसकी जो एक्सिस हैं वो क्या है, कंडेंस्ड हो गई हैं। तो जब उसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो मुझे पुष्प में क्या मिलता है, एक तो थैलेमस मिलता है जो कि पुष्प का भाग नहीं है, जो कि पुष्प का भाग नहीं है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है पुष्पासन। सब पुष्पासन क्या होता है, पुष्पासन उसे कहते हैं, एक ये है मेरे पास आसन, इसके ऊपर बैठा है पुष्प, तो इसी को कहते हैं पुष्पासन। तो पुष्प आसन पर बैठा हुआ है, तो मेरा पुष्प किस में बैठा हुआ है, इस थैलेमस पर, इस आसन पर, इसी को कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है पुष्प का आसन। अब पुष्प इसके ऊपर बैठा है, और जो उसके अंग होते हैं, और जो उसके अंग हैं, अंग कौन से, ये हैं ऊपर वाले जो सारे के सारे जो अंग हैं, जो कि कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक, जो कि मैं क्या कन्वर्ट हो गए, और वही क्या है, प्यारा प्यारा पुष्प है। वो पुष्प है। पुष्प क्या है, उसमें आपको दल मिलेंगे, उसमें आपको बाह्यदल मिलेंगे, उसमें दल मिलेंगे, उसमें आपको पुंकेसर मिलेंगे, और उसमें आपको स्त्री केसर मिलेगी। तो ये है वो संरचना पुष्प की, जो पुष्प क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। और ये है थैलेमस, जो कि पुष्प का भाग नहीं है। और पुष्प के भाग क्या होते हैं, पुष्प के भाग क्या हैं, पुष्प के भाग हैं आपके, देखिए बाह्यदल, ठीक, बाह्यदल जिसे हम सिपल कहते हैं, और उसके बाद क्या है आपके दल, जिसे हम पिटल कहते हैं। पिटल जो रंगीन होते हैं, ये क्या है, रंगीन। और उसके बाद क्या है, पुंकेसर। सर ये पुंकेसर क्या है, पुंकेसर नरपत्तियाँ होती हैं। पुंकेसर क्या है, नरपत्तियाँ, वो पत्तियाँ जो जनन में भाग ले रही हैं, जो क्या है, जो मेल स्पोर्स को बनाएंगी, जो क्या बनाएंगी, मेल स्पोर्स को बनाएंगी। उसी प्रकार से आ गई आपकी स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या है, ये वो पत्ती है, ये वो पत्ती है, इसे हम कहते हैं मादा पत्ती। ये क्या करेगी, इसमें भी क्या, इसी के अंदर जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के क्या मिलेंगे आपके, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जाकर क्या होगा, स्त्री केसर में जाकर के उसका विकास होगा, धीमे धीमे कर जाके आपका सीड्स बनेगा, फ्रूट्स बनता है। तो ये है मेरे पुष्प के वो भाग जो कि क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि पुष्प क्या है। पुष्प मेरा एक मॉडिफाइड सूट है। तो पुष्प क्या है, मेरा एक मॉडिफाइड सूट है। हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, तो हम ये कह सकते हैं मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो पुष्प के मुख्य भाग। तो पुष्प के मुख्य भाग क्या हैं, पुष्प के मुख्य भागों को हम देखेंगे। ये है मेरे पास पुष्प। इस पुष्प को हम गौर से देखते हैं। ये जो नीचे आपको संरचना दिख रही है, आपको जो नीचे वाली ये मेरा कहीं ना कहीं से सूट आ रहा है,
ठीक। और ये सूट क्या है, आपका एक थैलेमस है जो कि मॉडिफाइड हो गया, छोटा रह गया, ठीक, कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको हरी हरी जो संरचना दिख रही है, इसे हम कहते हैं सिपल, इसे हम कहते हैं सिपल। पुष्प के अंदर सबसे पहले आपको सिपल देखने के लिए जो हरी हरी होती है, जो रंग में कैसी होती है, हरी। तो हरे रंग की पुष्प की ये संरचना है, ये क्या है मेरे पास, सिपल, यानी कि बाह्यदल, सबसे बाहरी दल है, ठीक। तो ये क्या है, बाह्यदल। जब यह किसी ग्रुप में हो तब हम इसे कैलिक्स कहते हैं। तो देखिए आइए इस बात को समझते हैं। ये एक पंखुड़ी है, इसकी एक पंखुड़ी हरी वाली, एक पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं, सिपल, सिपल कहते हैं, एक पंखुड़ी। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, हो सकता है 4 होंगी, हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो। तो अब ये अगर ज़्यादा हैं तो मतलब क्या है, 1 से अधिक हैं। अगर ये 1 से अधिक हैं, अब 1 से अधिक हैं, अगर यह 1 से अधिक हैं तो हम इसे सिपल नहीं करेंगे, तो हम इसे कैलिक्स कहेंगे। अब हम इसे क्या कहेंगे, कैलिक्स। तो जब यह ग्रुप में हो तब इसे हम कैलिक्स कहते हैं। हम इसे यहाँ पर अब सिपल लेंगे, सिपल उसे हम तब कहेंगे जब 1 है। यहाँ पर जितनी हुई उस हम 1 को गिनेंगे तो केवल 1 है, 1 को हम सिपल कहेंगे। अगर वही चीज़ ज़्यादा है और ग्रुप में लगी हुई है तो हम सारी चीज़ों को सिपल नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर कैलिक्स कहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या है, कैलिक्स ज़्यादा है ग्रुप में तब हम उसे कैलिक्स कहेंगे, अगर 1 है तो हम सिपल कहेंगे। ये है मेरे पास पहला चक्र पुष्प का, सबसे बाहरी चक्र, सबसे पहला चक्र है मेरा। पुष्प को जब देखते हैं तो सबसे पहले मुझे इसी चीज़ को देखना पड़ेगा। फिर मैंने पुष्प को खोला तो फिर उसके बाद देखो हमें रंगीन संरचनाएं मिली। कैसी संरचनाएं मिली हमें, रंगीन। तो देखिए फिर मुझे मिल रही है यहाँ पर रंगीन संरचनाएं। ये देखिए, ये देखिए रंगीन, ये रंगीन क्या है, संरचना, जैसे रंगीन पंखुड़ियाँ कहते हैं। पुष्प को देखोगे तो सबसे ज़्यादा आकर्षक भाग है, किसी में लाल, किसी में काली, किसी में पीली, किसी में और भी अच्छे कलर की, पिंक कलर की। तो ये पंखुड़ियाँ क्या हैं, बहुत सुंदर हैं, आकर्षक करती हैं। ये पंखुड़ियाँ क्या करती हैं, आकर्षक करती हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, अगर यह 1 है, मान लीजिए कि ये मेरे पास 1 पंखुड़ी है, 1 है तो मैं इसे पिटल कहूँगा, 1 है तो मैं इसे पिटल कहूँगा। अगर ये बहुत हैं, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, अब 1 2 3 ही मान लो, तो 3 क्या है, 1 से अधिक है। जब यह 1 से अधिक होती हैं तो मैं इसे पिटल नहीं कहूँगा। अब मैं इसे क्या कहूँगा, जब यह ग्रुप में हो तब इसे कोरोला कहा जाता है। अब 1 है तो पिटल कहूँगा, जब ज़्यादा है तो मैं इसे पिटल नहीं कहूँगा, अब मैं इसे कोरोला कहूँगा। कोरोला का शब्द यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है, 1 से अधिक है। 1 है तो पिटल, अधिक है तो कोरोला। अब फिर फूल के अंदर घुसे, फिर हमने फूल को, तो फिर हमें तीसरा चक्र मिला। ये मिला है मुझे तीसरा चक्र। तीसरे चक्र में मुझे देखने के लिए यहाँ पर क्या मिला, एंडोशियम, यानी का स्टैमेंस। ये देखिए आपको ये संरचना दिख रही है पुष्प की, ये जो संरचना दिख रही है आपको पुष्प की, यही है क्या मेरा स्टैमेंस, एंडोशियम। यही क्या है मेरा स्टैमेंस, यानी कि पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक। तो ये इसी को मैं एंडोशियम कहता हूँ। ये दर्शाता है किसको, मेल स्ट्रक्चर्स को, ये मेल संरचना को दर्शाता है, ये दर्शाता है मेल संरचना को। तो ये क्या है, इसमें मेल वाले सारे गुण मिलेंगे। अब मैंने पुष्प को फिर जाके अंदर देखा, तो मैं यहाँ पर पुष्प को जाके अंदर देखता हूँ तो मुझे जाकर के इसके अंदर एक देखिए संरचना दिख रही है, ये वाली। इसे हम कहते हैं स्त्री केसर, इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। इसे कैसे, यानी कि ये क्या है, फीमेल गायनोसियम। और चौथा चक्र सबसे लास्ट में मुझे, या हम इसे कार्पल पिस्टल भी कहते हैं।
तो ये वाली संरचना जो अंदर है उसे हम कार्पल भी कहते हैं और उसे हम पिस्टल भी कह सकते हैं। फूल के अंदर ये 1 भी हो सकती हैं, फूल के अंदर ये 2 भी हो सकती हैं, फूल के अंदर ये 3 भी हो सकती हैं, फूल के अंदर ये 4 भी हो सकती हैं, फूल के अंदर ये 5 भी हो सकती हैं और फूल के अंदर 5 से अधिक भी हो सकती हैं। अगर 1 है तो हम मोनोकार्पलरी कहते हैं, 2 है तो बाइकार्पलरी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो हम आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बताते जाएंगे। केवल हमें पुष्प के बारे में आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि पुष्प जो है उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो पुष्प के मुख्य भाग हैं, पहला है मेरे पास सिपल, दूसरा है मेरे पास पेटल, तीसरा है मेरे पास स्टेमन, चौथा है मेरे पास कार्पल या पिस्टल। ये है मुख्य भाग। अब इन 4 भागों में ये तो बाहरी है, ये उसके अंदर वाला है, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का। अब इसमें ये 2 की बात कर रहे हैं हम, 2 की। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं, जो है मेरे पास एक स्टेमन है और एक है मेरे पास कार्पल, स्त्री केसर। मैं इस कार्पल की बात कर रहा हूँ और मैं इस स्टेमेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही क्या हैं? एक इसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है पुष्प के। ये बहुत ही क्या है? ज़रूरी पार्ट। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा क्या? इसेंशियल, एक ज़रूरी पार्ट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या है? बहुत ही ज़रूरी पार्ट। तो यही दोनों पार्ट हैं, स्टेमेंस और यही दोनों क्या हैं? यही दोनों, ये दोनों, ठीक, ये दोनों लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। यही दोनों क्या लेंगे? लैंगिक जनन में भाग, यही दोनों लैंगिक जनन में भाग लेंगे। तो हमें ये कह सकते हैं कि ये पुष्प के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो ये वो भाग हैं जो पुष्प के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे हम इसेंशियल पार्ट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल पार्ट, ठीक। तो यही दोनों पुष्प के जो हैं वो लैंगिक जनन में कहीं न कहीं पर भाग लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बात और हमें समझनी है कि मान लीजिए पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। ये देखो बता चुके अभी, वही देखो मैंने बात, पुष्प क्या है? एक रूपांतरित मॉडिफाइड सूट है। पुष्प क्या है? एक मॉडिफाइड सूट। कोई सूट था मॉडिफाइड सूट, जिसमें आपको एक तो थैलेमस मिलता है, दूसरा पुष्प के अंग मिलते हैं। तो पुष्प के अंग कौन से हैं? ये हैं आवश्यक जनन अंग, ये वो वाले हैं, हाँ, ये है आवश्यक जनन अंग, आवश्यक जनन अंग का इसेंशियल पार्ट। यानी कि ये जैसे स्टेमेंस और कार्पस ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, जो ये देखिए। और ये वाले जो हैं सिपल्स और पेटल्स, ये सहायक अंग हैं, ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं। ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं और ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। इतना समझ लो आप बस। ये है लैंगिक जनन भाग लेते हैं और ये लैंगिक जनन भाग नहीं लेते हैं। तो जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं वही मेरे लिए क्या है? वही मेरे लिए क्या? आवश्यक है, नेसेसरी। तो अब हम थोड़ा देखते हैं आगे। ये है एक पुष्प, ये है पुष्प। इस पुष्प को आप गौर से देखिए। तो ये वाली संरचना है, इसे हम कहते हैं सेपल, बाह्यदल पुंज। ये है बाह्यदल पुंज, अभी मैंने बताया, तुम पढ़ाया। यह पुष्प का प्रथम चक्र या बाहरी चक्र है। अगर यह एक होता है तो इसे हम बाह्यदल सेपल कहते हैं और ये हरे रंग के होते हैं। यह कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। जब पुष्प बहुत छोटा होता है, बनता है, तो ये पुष्प को ढके रहते हैं। कलिका अवस्था में पुष्प जब छोटा है तो ये उसकी रक्षा करते रहते हैं। सिपल्स क्या है? उसकी रक्षा करते रहते हैं। दूसरा है मेरे पास ये वाला, ये है मेरे पास दूसरा रंगीन भाग, इसे कहते हैं हम दलपुंज, दलपुंज। यह दूसरा चक्र है। ये पुष्प का पहला चक्र था, ये वाला हरा वाला। उसके बाद ये है रंगीन भाग, यह दूसरा चक्र है। अगर यह एक होता है तो इसे पेटल कहते हैं, दल कहते हैं। ये पुष्प के रंगीन भाग होते हैं एवं कीट को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। तो ये कीट होते हैं सुंदर सुंदर, उस कीट को क्या करते हैं? अपनी ओर क्या करते हैं? ये आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे में। तीसरा है मेरे पास क्या? एंडोशियम। तीसरा है मेरे पास क्या? एंडोशियम।
तो मैं यहां पर देखता हूं तो तीसरा है मेरा क्या, एंडोशियम, पुमांग। यह तीसरा चक्र होता है। इस चक्र में अनेक पुंकेश और स्टेमेंस अर्थात मेल ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, इसे कहते हैं मेल ऑर्गन। चौथे की बात करते हैं तो यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। इस चक्र में फीमेल ऑर्गन्स प्राय एक या एक से अधिक कार्पल्स उपस्थित होते हैं। तो ये है पुष्प के मेन भाग, जिसके बारे में मैंने हल्का हल्का बता दिया और मैं इससे और आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। अब पुष्प के ये मेन चीज़ है, ये पुष्प के अंदर होनी चाहिए। अब यहीं पर देखिए प्रश्न, आप यहीं पर देखिए एक और बात आती है, ये है पुष्प के चार वो भाग जो कि सारे पुष्पों में होते हैं। अगर ये चार भाग जैसे कि कैलिक्स, जैसे कि कोरा, जैसे कि स्टेमेंस, जैसे कि कार्पल, अगर यह वह पुष्प जिसमें ये चारों संरचनाएं पाई जाती हैं, ये चारों चीज जिस पुष्प में लेगी उसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट पूर्ण फ्लावर। अच्छा है वो फ्लावर, अच्छा है, उसके अंदर चारों मिली हैं तो उसे कहेंगे कंप्लीट। भाई सारा चीज कंप्लीट है, उसमें कोई कमी तो है नहीं। तो सारी चीज कंप्लीट मुझे किस में मिल रही है, कंप्लीट फ्लावर में। अगर कोई पुष्प ऐसा है, अगर कोई पुष्प ऐसा है उसके अंदर इसमें से कोई भी एक चीज एब्सेंट है या दो चीज नहीं है, तो किसी में चारों में से कोई एक चीज नहीं है या दो चीज नहीं, तो मतलब पूरा नहीं है, तो उसे हम कहें इनकम्प्लीट। तो ऐसा फ्लावर जिसमें इसमें से कोई भी चीज, अगर कोई एक या एक से अधिक संरचना अनुपस्थित नहीं मिलती है किसी में, उसे हम कहेंगे अनकम्प्लीट, अपूर्ण फूल। उसे क्या कहेंगे, अनकम्प्लीट। कंप्लीट वो होता है जिसमें चारों मिलती हैं, इनकम्प्लीट वो होता है जिसमें कोई एक एब्सेंट हो, दो एब्सेंट हो, पूरी नहीं है, तो उसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट। अगर हम बात करते हैं सभी फ्लावर्स की देखी जाए तो इसका मतलब क्या है, सभी फ्लावरिंग प्लांट, सभी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं सभी पुष्पीय पौधे जो होते हैं वो लैंगिक जनन को दिखाते हैं, यानी कि सेक्स और रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर मुझे सेक्स और रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर मुझे वो सेक्स और रिप्रोडक्शन क्या है आपको सभी फ्लावरिंग पुष्पीय पौधों में देखने के लिए मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये क्या है, एक बाई पेरेंटल प्रोसेस। जब बाई पेरेंटल प्रोसेस है तो इसमें मेल और फीमेल अलग है, तो इसका मतलब मेल और फीमेल जब जनन क्रिया में भाग ले रहा है तो वो बाई पेरेंटल, इसमें दो जीव मिल रहे हैं, मुझे दो मिल रहे हैं। एक तो देखिए मुझे ये मिल रहा है मेल, यहां मिल रहा है मुझे फीमेल, यहां मिल रहा है मुझे फीमेल, तो बाई पेरेंटल प्रोसेस है। भाई एक और एक कितने हो गए, दो हो गए, तो दो को हम क्या कहते हैं, बाई। ये एक क्या है, पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट, तो हम कह सकते हैं बाई पेरेंटल प्रोसेस है। तो हम बाई पेरेंट, तो मेल है तो ये क्या, मेल गैमीट बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, मेल गैमीट। फीमेल है तो वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, यहाँ से बनना है फीमेल गैमीट। मेल है वो मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल है वो फीमेल गैमीट बनाएगा। अब ये दोनों गैमीट इधर से आकर के यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका फर्टिलाइजेशन। अब मैं जैसे यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, ये वाला हैप्लॉइड इधर आ गया, ठीक, ये है मेरे पास इधर का, और ये आ गया इधर का, तो क्या है, ये आ रहा है इधर से और ये आता रहा है इधर से, तो ये दोनों मिलेंगे आपस में, तो दोनों मिलकर के अब क्या बनाएगा, जाइगोट। यानी कि एक एन यानी हैप्लॉइड, एक हैप्लॉइड ये आ गया, एक हैप्लॉइड आ गया, दोनों को मिलकर के अब ये क्या हो गया, डिप्लॉइड। अब क्या हो गया, डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड फेज हो गई, यहाँ पर हैप्लॉइड थी, यहाँ हैप्लॉइड थी, अब यहाँ पर डिप्लॉइड फेज होगी। अब इससे क्या बना, भ्रूण। तो भ्रूण क्या है, जब ये डिप्लॉइड है, इस डिप्लॉइड से ये बना है, तो ये क्या है, डिप्लॉइड है। अब उसके बाद उसकी प्लांट बॉडी बनेगी पूरी, तो प्लांट बॉडी क्या है उसकी, यानी कि ये क्या है, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड क्या है मेरे पास प्यारे बच्चों, स्पोरोफिटिक फेज। तो ये क्या है मेरे पास, स्पोरोफिटिक फेज। तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे तो स्पोरोफिटिक यहीं से मिल रही है, ये स्पोरोफिटिक है, ये स्पोरोफिटिक है, ये स्पोरोफिटिक, तो सब क्या है, स्पोरोफिटिक फेज। तो मुझे यहाँ पर डिप्लॉइड मिल गया,
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में इस प्रकार से वो भाग लेते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आवृतबीजी पौधे की। तो आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसके वर्ग के कुछ लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। उन लक्षणों को हम थोड़ा समझते, थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर में जो पुष्पीय पौधे होते हैं तो उन पुष्पीय पौधों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो बीज होते हैं वो फल के अंदर आपको मिलेंगे। बीज जितने भी आप फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसका जब आप फल खाओगे तो फल के अंदर ही आपको बीज मिलेगा। दूसरी बात, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अगर ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावर आ रहा है प्लांट के ऊपर, तो वो लैंगिक जनन करेगा। तो यहाँ पर मुझे लैंगिक जनन मिलेगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए। इनमें फ्रूट्स और सीड्स लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद होते हैं। इसे आप समझना चाहो तो अभी और समझ लूँ, क्योंकि इसमें कह रहा है फ्रूट्स और सीड्स। तो फ्रूट्स और सीड्स कैसे बनना है यहाँ पर? ये है मेरे पास फीमेल गायनोशियम, ये है मेरे पास मेल। अब यहाँ से आने के बाद क्या हुआ, इसका फ्यूजन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फ्यूजन होने के बाद क्या बना, जाइगोट। अब जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट क्या, अब यहीं से आपको क्या मिलेगा, यहीं से आपको अब क्या मिलेगा, यहाँ पर फूल मिलेगा और यहीं पर आपको फल मिलेगा। तो जो भी कोई मेरा प्लांट है, प्लांट आने के ये क्या है, अंतिम उत्पाद। यहाँ आकर ये फल बन जाएगा। अब इसका बीज लेंगे, बीज गाड़ देंगे, बीज धीमे 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 वो वृद्धि करेगा, वृद्धि करते फिर वो बीज बड़ा हो जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा फिर उसके ऊपर पुष्प आएगा, फिर जब उसके ऊपर पुष्प आएगा फिर पुष्प से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, फिर जाके मुझे नया बीज मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे लास्ट में ये बनना है, तो अंतिम उत्पाद हो गए। तो फ्रूट्स और सीड्स क्या है, अंतिम उत्पाद होते हैं। वह अक्ष जिस पर फ्लावर्स डेवलप होते हैं, मान लीजिए कि ये है एक अक्ष, ये है अक्ष, यहाँ पर देखिए ये फूल मेरे पास लगा हुआ है फूल। तो मैं यहाँ पर इसे क्या कहूँगा, पेडंकल, यानी मदर एक्सेस। तो मेरे लिए मदर एक्सेस ये है, तो ये है मदर, वह फूल जिस पर डेवलप होते हैं उसे पेडंकल या मदर एक्सेस कहते हैं। अगर फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल प्रावस्था पाई जाती हैं तो इसे हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसे देखो मैं आगे बताऊंगा, इसे मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर फ्लावर में दोनों कंडीशंस, अगर फ्लावर्स में दोनों कंडीशंस मुझे देखने के लिए मिलती हैं, मेरे पास मान लीजिए कोई एक फ्लावर्स है और उस फ्लावर्स में मुझे दोनों कंडीशंस देखने के लिए मिली है, जैसे मेल और फीमेल। ये है मान लीजिए एक फ्लावर, ये है एक फ्लावर, उस फ्लावर्स के अंदर में मुझे दोनों कंडीशंस देखने की मिल रही है, और ये है मेरी क्या, गाइनोशियम। तो वह फूल जिसमें मुझे मेल भी मिल रही है संरचना और फीमेल भी संरचना मिल रही है, तो मैं उस फूल को कहूँगा परफेक्ट या बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो। तो दोनों चीज़ में मिल रही है सेक्सुअल की, मेल भी मिल रहा है फीमेल मिल रहा है, तो उसे मैं कहूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर, या मैं उसे दूसरी भाषा में कह सकता हूँ हर्माफ्रोडाइट। एक ही बात है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कौन सा होता है, वह फूल को कहते हैं जिस फूल के अंदर मुझे मेल संरचनाएं मिल रही है और फीमेल दोनों संरचना मुझे मिल रही हैं, तो मैं उसे कहूँगा हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पर मुझे उस फूल में दोनों संरचनाएं मिल रही हैं, तो उसे मैं हर्माफ्रोडाइट कहूँगा, यानी कि बाइसेक्सुअल करूँगा। अगर कोई फूल ऐसा है जिसमें केवल एक कंडीशन मिल रही है, या तो मेल मिलेगी तो फीमेल नहीं होगी, अगर यह फीमेल मिल रही है तो मेल नहीं होगी, दोनों में से एक होनी चाहिए उपस्थित, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, डायोसियस। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो मैं यूनिसेक्सुअल उसे कह सकता हूं जिसके अंदर में मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक मिल रही है। जब दोनों में से कोई एक मिल रही है तो मैं उसे क्या कहूँगा, यूनिसेक्सुअल। अब तो यूनिसेक्सुअल उसे कहते हैं जहां मुझे दोनों में से कोई एक मिल रही है। अब हम थोड़ा देखते हैं कैलिक्स के बारे में, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं हल्का सा कैलिक्स के बारे में कि आखिर में कैलिक्स क्या है। कैलिक्स
सबसे बाहरी भाग होते हैं, ये है हरी हरी संरचना, ये है कैलिक्स। ये अधिक है इसलिए कैलिक्स कहेंगे, एक है तो हम इसे सिपल कहेंगे, एक है तो हम सिपल कहेंगे। अगर अधिक हैं, ठीक, मोर देन वन, एक से अधिक हैं और ऑरेंज हैं तो हम इसे कहेंगे कैलिक्स। अब ये अधिक है इसलिए मैं इसे कैलिक्स कहूँगा। तो सबसे बाहरी भाग है। अगर ये फ्री होते हैं तो मैं कहता हूँ पॉलीसेप्लस। मान लीजिएगा ये जुड़े हुए हैं, ये है सिपल्स, ये है सिपल्स, ये है सिपल्स, ये है सिपल्स। किसी फूल में ये जुड़े नहीं हैं आपस में, यानी कि एक दूसरे से ये जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं बिल्कुल। पंखड़ी, एक पंखड़ी इधर है, एक पंखड़ी इधर है, एक पंखड़ी इधर है, एक पंखुड़ी इधर है। तो हम ये कह सकते हैं इसके जो है जुड़े नहीं हैं तो हम इसे कहेंगे पॉलीसेप्लस। पॉली का मतलब होता है फ्री। तो पॉलीसेप्लस हम जब कहते हैं जब हमारे जो कैलिक्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे सिपल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो मैं इसे कहूँगा पॉलीसेप्लस। यानी कि सिपल्स जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं, तो इसे कहेंगे पॉलीसेप्लस। अगर ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो मैं कहूँगा गैमोसेप्लस। अगर जुड़े हैं तो मैं कहूँगा गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, यानी कि जुड़ा होना। तो गैमो का मतलब क्या है, वो जुड़ा होता है। इसलिए मैं वनस्पति विज्ञान की भाषा में हम इसे कहेंगे गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस का मतलब होता है कि वो क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हम पुष्पीय पौधों को देखते हैं तो कुछ पुष्पीय पौधे ऐसे हैं उसमें किसी प्रकार की अलग संरचना के, कोई और पुष्प है तो उसमें भी किसी और प्रकार की संरचना। तो सभी पुष्पों में हम कुछ इस प्रकार के पौधे होते हैं, हर पुष्पों में हम देखते हैं तो यहाँ पर उनकी कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार की क्या होती है, आकृति होती है, आकार होता है। तो उनकी शेप मुझे विभिन्न प्रकार की। अब मैं बात करूँ कुपुलेट, कप शेप्ड। अगर मैं गॉसिपियम प्लांट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये कैलिक्स का जो क्रम है, ये कैलिक्स है, मुझे कुपुलेट मिलते हैं, ये कप के शेप में मिलते हैं। वहीं मैं देखता हूँ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम होता है फनल शेप्ड, फनल होता है ना, फनल शेप्ड, जैसे ये होता है फनल शेप्ड, ऐसे होता है। तो मुझे देखो यहाँ पर ऐसे मिलते हैं, ये है फनल शेप्ड। तो फनल शेप्ड मुझे कहाँ मिलेंगे, एट्रोफा बेलाडोना में। तो और भी बहुत सारे हैं, हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए समझने के लिए, बाकी आएगा समझेंगे। अगर फल पक चुका है उसके बाद भी जुड़े हों तो इसे कहते हैं परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट अर्थात ब्रिंजल। हम बैंगन लेके आते हैं बाजार से तो हमने बैंगन को गौर से देखा है, कभी कभी जो बैंगन का डंठल होता है उस पर आपको हरी हरी संरचना देखिए, तो वो हरी संरचना क्या है, कैलिक्स है। तो बैंगन तो मेरा पक गया। अब पकने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि वो वहाँ से क्या झड़े नहीं हैं, अभी भी लगे हुए हैं। टमाटर को मैं लेके आई हूँ, टमाटर के पास भी देखता हूँ, टमाटर पे डंठल लगा हुआ, वहाँ पर भी सिपल्स लगे हुए हैं। तो मैं बैंगन को देखता हूँ तो उसे कहते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि फल पक चुका है उसके बाद भी उस फल पर वो कैलिक्स लगे हुए हैं। तो फल तो मेरा पक चुका है, मान लीजिए खाने वाला बैंगन क्या है, बैंगन पक चुका है। अब मैं बैंगन सब्जी बनाने के लिए घर पे लेके आता हूँ तो उसके बावजूद मैंने देखा है वो बैंगन पे लगे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था को कहते हैं परसिस्टेंट। तो हम उसे वनस्पति विज्ञान की भाषा में कहेंगे परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का जहाँ मतलब आ जाए आप समझ लीजिए कि फल पक चुका है उसके बाद भी उस पर कैलिक्स लगे हुए हैं। यह थैलेमस तथा फूल के अन्य अंगों को सहारा प्रदान करते हैं। ये मेरा लगा हुआ है तो थैलेमस को सहारा मिला, उसके अलावा फूल के अन्य सारे भाग हैं उसे भी ये क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। तो ये कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सहारा प्रदान कर रहा है। अब हम बात करते हैं अगले की, इसके फूल के सभी अंगों जैसे कि पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पल्स की रक्षा भी करते हैं। वो कार्पल्स की रक्षा भी करते हैं क्योंकि कली अवस्था में है तो ये पूरे पुष्प को घेरे हुए हैं, क्यों कली है, फिर धीमे धीमे खुलता है, बड़ा होता है, तब ये धीमे धीमे इसका आकार चेंज हो। तो जब कली अवस्था में तो ये हमारे उसके अंदर पेटल्स हैं, स्टेमेंस है, कार्पल्स है, तो उसकी रक्षा कर रहे हैं कीटों से, तो ये रक्षा भी करते हैं।
हरे होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इनका रंग दिखने में हरा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ हरी होती है प्लांट की वो अक्सर प्रकाश संश्लेषण करती है। तो ये हरे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। कुछ पौधों में ग्रीन सिपल्स, कुछ पौधे ऐसे हैं ग्रीन सिपल जैसी संरचना इसके बाह्यदलपुंज कैलिक्स के आधार पर देखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास कैलिक्स, ये है कैलिक्स। इस कैलिक्स के आधार पर भी मुझे और बहुत सारी संरचना बिल्कुल कैलिक्स जैसी हरी हरी मुझे दिख सकती है यहाँ पर संरचना। ठीक ऐसी ऐसी मुझे बहुत छोटी छोटी संरचना मुझे देखने की मिली, छोटी छोटी संरचना। तो ये छोटी छोटी संरचना भी देखी जा सकती है जिसे हम कहते हैं एपिकैलिक्स। ऐसी छोटी संरचना मुझे देखी जा सकती है तो उसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं, एपिकैलिक्स। अब ये एपिकैलिक्स को अगर हम देखें तो एपिकैलिक्स कहती है ये एक ब्रैक्ट जैसी लगती है। कैसी जैसी लगती है? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या हम आगे बताएंगे, जैसे हम ब्रैक्ट्योल्स के रूप में जो दिखने ब्रैक्ट्योल जैसे होती है, जैसे फैमिली मालवेसी में अल्थिया एवं कॉटन। इस पौधों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसका देखेंगे समझेंगे तो हमें इस प्रकार की संरचना वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं द्वितीय चक्र की। वो है मेरा द्वितीय चक्र कोरोला है, रंगीन रंगीन भाग है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, कीटों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसके अलावा किसी इंसान को देखेगा तो उसे भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी को सुंदरता को देखते हुए लोग उसे तोड़ते हैं, मंदिर मस्जिदों पर चढ़ाते हैं। तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जिसमें रंगीन कोरोला पाए जाते हैं। यह पुष्प के एसेंशियल पार्ट जैसे कि स्टेमेंस और कार्पल्स की रक्षा करता है। तो ये है मेरे पास देखिए गाइनोसियम और ये है स्टेमेंस। तो ये वाली जो चीज़ है ये इनकी रक्षा कर रहा है, इनकी स्टेमेंस और कार्पल्स की रक्षा करते हैं। इनमें क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट होने की वजह से रंगीन होते हैं। यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट इनमें मिलता है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट बराडक है, उसकी वजह से रंगीन दिखाई देती। क्रोमो का मतलब, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट का एक पिगमेंट है वो जिसमें क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट होगा उसका कलर चेंज हो जाता है। टमाटर देखते हैं, टमाटर कच्चा है तो हरा है, जैसे ही उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट हरा का चेंज हुआ, हरा है तो क्लोरोप्लास्ट है, अब जैसे ही वो लाल हो गया तो अब क्लोरोप्लास्ट तो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो गया, तो लाल हो गया, पक जाती है तो क्रोमोप्लास्ट में आ जाता है। जब यह फ्री कंडीशन में होते हैं तो इसे पॉलीपेटलस कहते हैं। अगर यह आपस में जुड़े नहीं हैं, फ्री हैं, तो हम कहेंगे पॉलीपेटलस। अगर ये जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो हम इसे कहेंगे गैमोपेटलस। जब भी कभी वनस्पति विज्ञान में नाम आ जाता है गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब क्या है? जो हमारा पुष्प है, जो फूल है, उस फूल में जो पेटल्स हैं, जो दल है, वो क्या है? गैमो का नाम आएगा तो जुड़े हुए हैं। अगर आएगा पॉलीपेटलस तो फ्री हैं, वो जुड़े हुए नहीं हैं। ये भी पौधों की भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये भी अगर पौधों में देखे जाए तो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, तो वहाँ भी हमें पेटल्स जो है विभिन्न प्रकार के देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे अगर बात करें सरसों की तो यहाँ पर 4 पेटल्स हमें क्रॉस के रूप में पाए जाते हैं। सरसों की अगर बात करते हैं ब्रैसिका कैम्पेस्टिस तो देखिए मुझे यहाँ पर 4 मिल रहे हैं। इस प्रकार से 4 होते हैं सरसों के अंदर में, तो वो मुझे एक क्रॉस के रूप में मिलते हैं, वही क्रॉस के रूप में पाए जाते हैं। उसके अलावा हम मैं मटर को देखता हूँ तो मटर में ये पैपिलियोनेसियस टाइप के होते हैं। मटर में अगर मिलते हैं तो हम मटर में कहते हैं इसे पैपिलियोनेसियस। तो जहाँ पैपिलियोनेसियस का नाम आ जाए तो आप समझ लीजिए मटर के पेटल्स की बात हुई है, मटर के कोरोला की बात हो रही है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं अगली, अब तृतीय चक्र देखते हैं। तो यह है मेरे पास पुष्प का तृतीय चक्र जिसे पुंकेसर कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसमें स्टेमेंस पाए जाते हैं। यह है देखिए मेरे पास स्टेमेंस, ये है स्टेमेंस, इसे कहते हैं पुंकेसर। ये बहुत ही पतली एवं लचीली संरचना होती है। बहुत पतला होता, लचीला होता, तुरंत टूट जाता है, जरा सा भी हवा लगी टूट जाएगा, उसमें दम नहीं है, बिल्कुल बहुत पतला है। ये घुंडी जैसी हो सकती है, ये दिख रहा है घुंडी जैसी, एक नोव लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं नोव लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? नोव लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी घुंडी जैसी संरचना है,
घुंडी जैसी क्या है संरचना। अगर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की, तो वह पोलन ग्रेन्स इसके अंदर मिलेंगे हमें। तो मुझे क्या, इसके अंदर, तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। पोलन ग्रेन्स को हम अगले लेक्चर में बड़ा ढंग से पढ़ेंगे, धीमे छोटे स्टेप बना करके। पहले यहाँ पर समझ लो कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब चतुर्थ की बात करें, कार्पल्स या गाइनोसियम, जिसे हम पिस्टल भी कह देते हैं, या हम इसे पिस्टल, कार्पल गाइनोसियम की अगर हम बात करते हैं, कार्पल गाइनोसियम या पिस्टल, तो अगर कोई पुष्प है, ये पुष्प का चौथा भाग है, ये है मेरे पास, देखिए पुष्प, तो पुष्प के अंदर ये मुझे क्या मिल रही है, कार्पल, इसे हम कहते हैं कार्पल। गाइनोसियम पुष्प के चौथे चक्र में पाई जाती है, जिसमें एक या एक से अधिक हो सकती है। कोई पुष्प ऐसा है उसके अंदर में कार्पल की संख्या 1 हो सकती है, कोई पुष्प ऐसा है उसमें कार्पल की संख्या 2 हो सकती है, जिसमें 2 है उसे बाई कार्पलरी कहेंगे, किसी में 3 है उसे ट्राई कार्प। तो हम इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पुष्पों के संरचना के आधार पर उसमें 1, 2, 3, 4 उसकी संरचना के आधार पर होती है। विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, उसी प्रकार से उसमें ये संरचना पाई जाती है। इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये फूला हुआ भाग है, इसे कहते हैं हम ओवरी, इसे हम कहते हैं ओवरी, फूले हुए भाग को कहते हैं ओवरी। उसके अलावा ये लंबी लंबी जो संरचना है इसे हम कहते हैं स्टाइल, लंबी संरचना को कहते हैं हम स्टाइल। उसके अलावा सबसे ऊपर वाली संरचना उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा है पोलन ग्लैंड रिसीवर। यहाँ पर इस जगह पर यह संरचना दिख रही है आपको, ये ऐसी संरचना, यहाँ पर ये देखिए पोलन ग्रेन्स हैं, ये है पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आते हैं, तो इसी के पास में ये पोलन ग्रेन्स आएंगे, तो ये पोलन ग्रेन्स को क्या कर रही है, यहाँ पर रिसीव कर रही है। क्या कर रही है, रिसीव। तो पोलन ग्रेन्स को रिसीव कौन कर रही है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या कर रही है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव। तो मैं ये कह सकता हूँ ये चीज़ वो है जो संरचना है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। तो क्या है, पोलन ग्रेन्स रिसीवर। तो यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर से इधर से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स को क्या कर रही है, यहाँ पर रिसीव कर रही है। तो मेरी पोलन ग्रेन्स इस पर यहाँ पर रिसीव होंगे, रिसीव होने के बाद वो यहाँ पर आके यहाँ पर क्या, फिर वो आपको सीड्स या फल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं एक बार समझते हैं। तो आज हमने केवल पुष्प के उन 4 भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया, और थोड़ा अध्ययन करके इंट्रोडक्शन बेस पर हमने कुछ न कुछ समझा। अब हम धीमे धीमे अगले लेक्चर में हम इससे कुछ अलग पोलन ग्रेन्स के बारे में या जो भी कुछ है हमारे टॉपिक में आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।